अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से। बकरीद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। आज इसी के साथ हाजिर हूँ गाय की कलेजी की रेसिपी के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। बकरीद आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, अपने घर में शादो आबाद रखे और हर साल इतनी ही ज़्यादा खुशियों से आपका बकरीद गुजरे। ये 5 किलो कलेजी है गाय की, जिसमें फेफड़े भी हैं, कलेजी भी है, नली भी है और एक 5 किलो की देगची ली है मैंने। कम से कम ये 7 किलो की देगची और उसमें शामिल किया है 4 कप ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं 20 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस में कट किए हुए। अब आपने प्याज को सही से फ्राई करना है। आपने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने प्याज को रेड वाला फ्राई करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरीके से बनाएं, ये बेहतरीन सी कलेजी तैयार होगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 टीस्पून सॉल्ट, 5 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट शामिल करने से प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। रेड सब प्याज ब्राउन हो चुका है, ये देखें आप। बिल्कुल इसी तरह आपने प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना। जितना प्याज अच्छी तरह ब्राउन करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी कलेजी बनेगी। 5 किलो के अंदाज से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 5 किलो की कलेजी किस तरह से बनानी है और इसमें कौन कौन से मसाले चाहिए और ये मसाले आपने कैसे डालने हैं। प्याज ब्राउन हो चुका था तो मैंने इसमें शामिल कर दी है कलेजी। इसमें कलेजी भी है, फेफड़ा भी है, तिल्ली भी है और मैंने इसमें नली भी शामिल की जो कड़क वाली होती है। ये सारी मैंने इसमें शामिल की 5 किलो के करीब। ये सारी कलेजी आपने इसमें शामिल कर देनी है और फ्लेम को हाई कर देना है। आपने इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है कलेजी को, क्योंकि कलेजी में स्मेल होती है। तो आपने इसे अच्छी तरह 10 से 15 पानी से पहले वॉश करना है। उसके बाद आपने सारी कलेजी को शामिल करनी है प्याज ब्राउन करने के बाद और इसे ढक दें और फ्लेम को हाई कर दें। इसको ढक दें आप और फ्लेम को हाई करें ताकि आपकी कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाए। आपने ये तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे रखना है। 5 मिनट के बाद आपने अच्छी तरह कलेजी को चलाना है स्पून की मदद से और आपने इसे मुसलसल 10 से 12 मरतबा चलाना है। ऊपर नीचे आपने कलेजी करनी है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा होममेड और इसे मैं ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब मसालों की बारी है। 5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये 3 टीस्पून मैंने डाल दी है, 2 टीस्पून मैं और शामिल करूँगी। 5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर और अब इसमें जाएंगी 1 बड़ा चम्मच भर के तिक्का मसाला पाउडर। ये मैंने इस स्पून के साइज से तिक्का मसाला पाउडर डाला है भर के बिल्कुल और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसे आपने अच्छी तरह से चलाना है मसालों को। आपने अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करना है पूरी कलेजी में। और स्पून को मैंने इसमें धो दिया। 40 मिनट आपने अच्छी तरह पकाने। 40 मिनट पकाने के बाद ये देखें मैं इसमें शामिल 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड और 5 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। आपने गरम मसाला पाउडर कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें हीट होती है। तो 1.5 टीस्पून इनफ होंगे 5 किलो के लिए। अगर आप 10 किलो बना रहे हैं तो अब आप कितना इसमें शामिल करेंगे? 3 टीस्पून। इसी तरह आपने क्वांटिटी बढ़ानी है। जैसे आपकी कलेजी की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे आपने मसालों की क्वांटिटी बढ़ानी है। ये देखिए तेल अच्छी तरह ऊपर आ गया है। मैं इसे बस 10 मिनट के लिए और चूल्हे पे रखूँगी ताकि तेल अच्छी तरह ऊपर आ जाए। 10 मिनट आपने इसे रखना है फ्लेम ऑफ करके। और ये मैंने अलग से सेपरेटली कट करना है हरा धनिया। आधी गड्डी हरा धनिया लिया मैंने और इसे अच्छी तरह मैंने कट करना है। आपने ऐसे ही बारीक बारीक कट करना है हरा धनिया को। और 10 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब फ्लेम मेरा बिल्कुल ऑफ है। अब मैं करूँगी डिश आउट। गाय की कलेजी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बकरीद मुबारक और इसी तरह खुश रहें। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल